उसमें जो लेडीज के लिए इतने सारे होते हैं, है ना, शुरू कर देना है कि तरह की वेजिटेबल्स पर मिले, उसमें पब्लिश भी करते हैं। तो जिनकी भी आप मान लो कि कुछ बेस्ट स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको भी सर यहाँ देखते हैं और रखते हैं, जिससे आप लोग भी ये देखो कि हम आरडीडी से कैसे जुड़ेंगे। हमारी पहली स्कीम जो लेडीज के लिए है, पहले भी थी, आज भी है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो हम IHHL प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, ठीक है ना। अब उसमें मुझे नहीं पता कि यहाँ पर डोग वजीरा में हमारे कोई बेनिफिशियरी पेंडिंग है या नहीं है। इसमें आप लोगों से जो हम डॉक्यूमेंट लेते हैं बेसिक होते हैं। अब इसका थोड़ा सा सिस्टम ऐसा होता है कि आपको अपने तो कोशिश करनी चाहिए नेटवर्क वाले एरिया से अप्लाई किया जाए। हमने 1-2 बार यहाँ कैंप किए, यहाँ नेटवर्क का इशू आया है कि आप अगर कोई बना है, अच्छा इसमें बोलूँगी कि जब आप आरडीडी की स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो कोशिश करो अपने जॉब कार्ड्स बनाओ। जॉब कार्ड की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कार्ड से आप आगे चल के लेबर कार्ड का बेनिफिट भी ले सकते हो जो लेबर डिपार्टमेंट देता है, जिसमें कई बार बच्चों की स्कॉलरशिप सालाना 10,000 भी रहती है। तो ये जॉब कार्ड जब एमजी नरेगा में काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, 247 दिहाड़ियाँ हैं, तो लेडीज इस काम में इंटरेस्टेड नहीं होती। अब हमने उसमें एक काम और इंक्लूड किया है, क्योंकि आजकल स्वच्छता का भी बहुत है। तो हमने क्या किया है कि हमने SBM के साथ, यानी कि जैसे कुछ हमारे स्वच्छाग्रही हो गए, कोई 15-20 लेडीज हो गई जिनको सुन ले कोई नहीं, इसको हमने स्वच्छाग्रही बना दिया कि ये लेडीज इस पर्टिकुलर एरिया या वार्ड या पंचायत घर जो एरिया वो लेना चाहती हैं, कि हमने इस एरिया की साफ सफाई का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और नाली की सफाई, आसपास की सफाई, ये सारा काम हम अपने पोर्टल पे चढ़ा देंगे, जिसे हम कहेंगे ड्रेनेज, सीवेज, स्वच्छाग्रही होंगी, उनका नाम हम वहाँ चढ़ा देंगे, वो ऑनलाइन होगा। जैसे आप लोग काम करना शुरू करोगे, चाहे आप मशीन से करो सफाई नाली की, चाहे आप लेबर लगा के करो, चाहे आप खुद एक दिन कैंप करके करो, आपके खाते में डेली करो, 1 महीने का काम करो, उसके पैसे आपके पास आ गए। रूटीन में आप बहुत काम करते हो, सारे काम करते हो, 20 दिन 1 महीना। इम्पोर्टेंस क्या है, अब औरत और मेल का ना जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, इसीलिए जेनेटिक मेकअप मतलब आप देख रहे हो, हम फिजिकली अलग होती है औरत, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है। अब हर महीने एक औरत को 5 से 7 दिन पीरियड्स चलते हैं, उसके बाद बच्चा पैदा करती है औरत, ठीक है, कितना बड़ा काम है बच्चा पैदा करना, वो करती है एक औरत। तीसरा, अब जब 50 साल की उम्र में पहुंच जाती है तो उसको मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज पता है ना सबको, ग्रीन सूट वाले, जब उनकी डेट्स वगैरह आना बंद हो जाए, उस दौरान क्या होता है, एक औरत में हार्मोनल चेंजेस आता है। जैसे मैं जब आई थी तो यही बात करती, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसमें क्या होता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन आता है, जितना गुस्सा आम आता है ना उससे डबल गुस्सा आता है एक औरत को, ठीक है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फिर घुटनों में दर्द, बॉडी एक्स, हॉट फ्लशेज आना, मतलब एकदम से उसको गर्मी लगती है, इतनी गर्मी नॉर्मली किसी को नहीं, उसको कभी ज़िंदगी में नहीं लगी होगी, इस दौरान लगती है। तो इतने सारे बॉडी में, हमारी बॉडी में इतने फिजिकल चेंजेस में टाइम टू टाइम होते रहते हैं, क्योंकि प्री प्यूबर्टी तो सब कुछ लड़का लड़की का सब सेम चलता है ना। जैसे ही एक लड़की 13-14 साल का टाइम पीरियड क्रॉस करती है, प्यूबर्टी आना शुरू होती है, उसको पीरियड्स आना शुरू होते हैं, बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर जब वो टाइम पीरियड क्रॉस करती है, फिर वो चाइल्ड बियरिंग एज में आ जाती है, शादी कर देते हैं, फिर बच्चा पैदा करती है विद टाइम, और एक आदमी से, ठीक है। आपने कभी सुना एक आदमी को एनीमिया था, चक्कर खा के गिर पड़ा, नहीं सुना, औरतों में ही है। WHO कहता है कि इंडिया जो है ना, प्रेग्नेंट औरतों के लिए सीवियर एनीमिक कंट्री का बोला था, मैक्सिमम ने सुना होगा, ठीक है, और भूल गए होंगे मैक्सिमम। लेकिन आज जो मैं चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग लोकल में काम करते हैं, तो हम बात करेंगे शुरुआत से लेके एक औरत को न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो न्यूट्रिशन वहीं से शुरू हो जाती है उस बच्चे की, कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग करा के, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हम क्यों बोलते हैं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, क्योंकि जो माँ का दूध होता है ना, उसमें हर तरह का न्यूट्रिशन होता है जो एक बच्चे को चाहिए होता है 6 महीने तक।
उसकी ग्रोथ के लिए। तो पहले 2 से 4 दिन जो है उस माँ के दूध में क्या आता है, पीला पीला दूध, गाढ़ा दूध जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको आम भाषा में। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां भी बैठी हैं जो 7, 6, 9, 10 मुझे लग रहा है बड़ी क्लासेस में भी होगी। तो कोलेस्ट्रम बोलते हैं उस दूध को। क्या बोलते हैं, जो 2 से 4 दिन के अंदर दूध आता है ना, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस दूध में क्या होता है, माँ की इम्यूनिटी होती है। बड़ी भाषा में तो विटामिन मिनरल्स वो सब होते हैं, लेकिन उस दूध में माँ की इम्यूनिटी होती है जो बच्चे तक जाती है, जिससे बच्चा हर तरह की बीमारी से दूर रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि विदिन पहले घंटे में ही माँ का बच्चे को माँ के साथ लगाओ, उसको दूध आएगा, तुरंत दूध आएगा। और वो बच्चा जो 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पीता है ना, वो तो बहुत गाढ़ा होता है, वो उसकी इम्यूनिटी वहीं से शुरू हो जाती है, वहीं से वो बच्चा जो है, कहते हैं फ्यूचर में आने वाले जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बच जाता है वो उस 1 घंटे के दूध में। आजकल नहीं पिलाते क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां नहीं चाहती कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन की तरफ भागते हैं सारे। वो भी हमें कम करना है। सिजेरियन की तरफ भागते हैं तो वो 1 घंटे माँ अलग होती है, बच्चा अलग होता है ना, वो बॉन्डिंग बन पाती है। बोलते हैं ना कहीं, आज मैंने बहुत सुना है, मैडम जी बच्चे माई दूध नहीं आवा रहा है माँ, क्योंकि वो 1 घंटे का बॉन्ड ही नहीं बना, इसीलिए दूध की जो वो थी, दूध की मात्रा जो थी वो कम हो गई। ठीक है, तो पहले 1 घंटे का दूध देना। और इसमें हमारी सहायता किसने करनी है, घर की माओं ने, सासों ने, मेरी आशाज ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने। इसने जैसे ही उनको पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, उसी टाइम से उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देना है कि देखो जो भी हो, पहला नॉर्मल बर्थ की तरफ जाओ, कोई कॉम्प्लिकेशन हो वो बात अलग है, पहले प्रमोट करना है नॉर्मल डिलीवरी, दूसरा उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप बहुत पुराने यहाँ आंटी बैठे रहे, नहीं सारा पता किया बच्चे दूध पिलाना, किया बालना, किया रखना है ना, वो सब करना है। उसके बाद जो 2 से 4 दिन के बाद जो 2 हफ्ते तक जो दूध आता है, वो दूध, उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोला जाता है। मतलब अब शिफ्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा सा पतला दूध आना शुरू हो गया। उस दूध में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, थोड़ा वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, और उसमें बाकी चीज़ें जैसे रहती हैं हमारी विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट, प्रोटीन्स का कंटेंट उस दूध में ज़्यादा रहता है, जो पहले 2 हफ्ते तक का दूध रहता है कोलेस्ट्रॉल के बाद के। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्मल मिल्क आना शुरू हो जाता है। उस नॉर्मल मिल्क में फैट कंटेंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि बच्चे की अब सेहत बढ़ानी है, वेट गेन कराना है, उसके लिए। और दूसरी चीज़, ये सब हो गया दूध के बारे में। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, हम बोलते हैं ना पहले एक साइड से पूरा दूध पिलाओ। क्यों बोलते हैं, दूध जो होता है पहला 4 मिल्क आता है, जो पहला दूध आता है कुछ टाइम के लिए, जब दूध पिलाना शुरू एक औरत करती है तो थोड़े टाइम के लिए जो दूध आता है वो 4 मिल्क होता है। उस दूध में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। अब वो बच्चे ने प्रोटीन कंटेंट ले लिया, माँ ने उसी टाइम दूध छुड़ा के दूसरी साइड लगा लिया, अब वो फैट कंटेंट तो रह गया जो उसको चाहिए था, उसको हिंड मिल्क बोलते हैं, जो बाद में दूध आता है। वो हिंड मिल्क बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एक साइड से पहले उसको बोलना है, एक साइड से पूरा दूध पिलाओ, फिर दूसरी साइड पे शिफ्ट करो। तो ये हो गया हमारा लैक्टेशन का, कि बच्चे की न्यूट्रिशन, कहाँ से एक औरत की न्यूट्रिशन शुरू हो रही है, ब्रेस्ट मिल्क से, ब्रेस्ट फीडिंग से। और ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, एक औरत के लिए भी है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली औरत में जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है वो 80% से कम हो जाते हैं। दूसरा, उसका जो पेट होता है ना, जो हमारा यूट्रस रहता है, बच्चादानी रहती है, उसकी कंट्रैक्शन भी जल्दी होती है। वो क्या आदत है सुस्ती के फिरता, बेमा फिरती नहीं, उबी नहीं होता, अगे जे कुड़ी होता नहीं, कालजी कुछ और बेमा फिरा रही, वो भी नहीं होना। ठीक है, ये बेनिफिट। और वेट लॉस भी करता है। कई लोगों का तो ओबेसिटी का कारण कुछ और होता है ना, आजकल थायराइड ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, उस वजह से होता है। लेकिन जो वेट शेडिंग में भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की न्यूट्रिशन की। तो प्रेग्नेंट लेडी को जो न्यूट्रिशन लेनी है ना, जितनी वो न्यूट्रिशन लेनी है उससे 1/4 और ज़्यादा लेनी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। और उसको क्या बोलते हैं हम, पौष्टिक आहार में पोषण वाली हमारी सारी बहनें बैठी हैं, सब क्या बोलते हैं उसको, रंग बिरंगा खाना लेना है, रेनबो कलर का खाना लेना है।
उसके खाने में हर तरह की चीज़ होनी चाहिए, गाजर, हरी सब्जी, दूध, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, फिर मिलेट्स, रागी, हर चीज़ उसकी खाने में होनी चाहिए, क्योंकि वो पोषण सिर्फ अपने लिए नहीं ले रही है, उस बच्चे के लिए भी ले रही है। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी तक काम नहीं आएगा, जब वो बच्चे को जन्म देगी, उस बच्चे को जन्म देने के दौरान क्या होगा, उसकी बॉडी से सारा जितना भी पोषण जो उसने लिया होगा वो निकल जाएगा खून की फॉर्म में, प्लेसेंटा की फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी में एक औरत की न्यूट्रिशन का खासकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर हम उसको IFA की टैबलेट्स देते हैं, फॉलिक एसिड पहले 3 महीने में हम क्या देते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स क्यों देते हैं वो, कहीं मैंने देखा है औरतें हमारे पास चौथे महीने के बाद आती हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कि सब औरतें जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो पहले 3 महीने में हमारे पास आएँ। क्यों? क्योंकि पहले 3 महीने में हम उनकी फॉलिक एसिड देते हैं। वो फॉलिक एसिड जो है बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट में, और उसको किसी भी तरह का स्पाइन का कोई रोग ना हो, ये रीढ़ की हड्डी का कोई रोग ना हो, इसीलिए उसको वो फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए, सारी माओं को आजकल बच्चे इंटेलिजेंट चाहिए ना, तो पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड जरूर खानी है। उसके लिए आपको सेंटर पहले 3 महीने में आना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, बेनिफिट। 5-6 महीने तक तो वो रजिस्टर कर लेंगे, आंगनवाड़ी वाले कई बार तो ऐसा होता है जब और आंगनवाड़ी वालों की प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, उसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है ना वो पहले 3 महीने के अंदर होती है। आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन है, पहले 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। GSY में मिलते हैं हर प्रेग्नेंट औरत को, गाँव की मैं बात कर रही हूँ, 1400 रुपए, ठीक है, डिलीवरी के बाद। और यहाँ पहले बच्चे के लिए 6,000, 5,000 पहले बच्चे के लिए मिलता है। और अगर पहली डॉटर थी, दूसरी भी डॉटर होती है, तो फिर दूसरे बच्चे के टाइम पे 6,000 मिलता है, ठीक है। और हमारा तो GSY का 1400 मिलता ही मिलता है, जितने मर्जी बच्चे का रजिस्टर कराओगे, ठीक है। दूसरी स्कीम जो हमारी हेल्थ की है, जो डाइट और न्यूट्रिशन के लिए है, वो है JSSK की स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या है, अगर आपको कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, वो 102 या 108 पे फोन करेगी। प्रेग्नेंट औरत के लिए स्कीम है, 108 नंबर जो है वो प्रेग्नेंट औरत के लिए नंबर है। वो फोन करेगी, उसको एम्बुलेंस मिलेगी, पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए, ठीक है। उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल, घर में बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको लगता है कि पानी अब होने वाला है बच्चा, उसी तुरंत या तो आपने आशा दीदी को फोन करना है, या फिर खुद से 102 और 108 पे फोन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वो आपका एड्रेस मांगेंगे, आप इस वक्त कहाँ हो, आपसे आपका नंबर मांगेंगे, इसलिए आप खुद फोन करो तो बेटर रहता है। वो आपको छोड़ आएंगे जहाँ भी आपने जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है, और डिलीवरी के बाद आपको घर भी छोड़ना होता है, ये JSS की स्कीम में है। और यही चीज़ जो है 6 महीने तक का बच्चा है ना, 2 साल तक का बच्चा, 6 से 2 साल तक के बच्चे के लिए, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आपको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी आपको फ्री एम्बुलेंस सर्विस मिलती है। दूसरी चीज़ JSS में क्या है, जब तक आप हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद रहोगे ना, फ्री डाइट मिलती है वहाँ पे। एक औरत को जिसने डिलीवरी की होती है उसको फ्री डाइट वहाँ मिलती है, उसमें दूध, दालें, जो भी उन्होंने दाल, रोटी, सब्जी सब आपको वहाँ प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और जितनी वो खाती है ना, सुन लो बच्चों, 6 महीने तक उसका दूध जो है वो बच्चा पी रहा है, उससे वो दूध की खाना उसमें वही सब है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ खाने से। आजकल दूध नहीं पीना है, दूध भी पीना है, कावा जो पीती हो पियो, लेकिन दूध जरूर पीना है। कैल्शियम से दूध तभी आएगा जब दूध पियोगी, ठीक है, इसलिए दूध भी पीना जरूरी है। वो पुरानी वाली बातें चली गई अब, ठीक है, दूध पीना जरूरी है। कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हो तब तक आपने खानी है, उसमें वो 3 महीने वाला नहीं है। माँ जो है बच्चे को 6 महीने तक दूध पिला रही है तो उसको आयरन कैल्शियम वो उस दौरान खाने खिला रही है, ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ पूछना चाहता है? मैंने आज ज़्यादा नहीं बताया। आज के जो अवेयरनेस प्रोग्राम था, ये स्टेट न्यूट्रिशन लेवल पे हमारी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे रिलेटेड था। इसमें मेनली हमने फीमेल सेंट्रिक न्यूट्रिशन पे जोर दिया है कि कैसे एक लेडी का न्यूट्रिशन, उसकी वर्क एफिशिएंसी
और फैमिली की वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है। इसमें हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी बुलाए थे जिन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेटली लेडीज़ को समझाया। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहनें और हमारी आशा वर्कर्स, हमारी लोकल लेडीज़, बच्चे, स्कूल के बच्चे सब इसमें शामिल थे और ये काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा।